दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। क्या सुनते हैं आप? मैं आज तक टूंडला में आया क्यों नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका बजट नहीं हुआ भैया? बजट तो इस बार भी नहीं है, कौन सा है? लेकिन इस बार क्या होता है कि नवरात्रि के बाद में गौरी बुलाती है, तो उस डर में आना पड़ता है भाई, देखो गौरी ने बुला ली। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। मैंने 8 मार्च को अयोध्या, मेरा प्यारा भाई अभय सिंह निर्भीक यहां बैठा हुआ है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैंने अयोध्या के रामलला मंदिर प्रांगण में इस कविता का कविता पाठ किया है, मेरा सौभाग्य है। मैंने वहां पे एक बात कही, मैंने कहा मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मैं इस परिसर में कविता पाठ कर रहा हूं, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं। सुनिए 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 सुनिए, हाँ सरदार जी, आप मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता एक कार सेवक थे। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आकाश मार्ग से उनकी आत्मा कहीं देख रही होगी तो प्रसन्न जरूर होती होगी। जिस राम मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की, आज मेरा बेटा उस परिसर में खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा है। मैंने वहां कहा, भाई अभय साक्षी है यहां पे, मैंने कहा हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अब कविता के मस्तक पे टूंडला जरा तिलक कर दे। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सैल्यूट करता हूं आपको। एक किरदार ऐसा है, उस किरदार पे टूंडला वालों प्यारे लोगों, अगर मैं नहीं लिखता तो मेरी कविता पूरी अधूरी रह जाती। वो किरदार कौन सा है सचिन भाई, देखें आप, कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझे? सो गए क्या समझेंगे? ये गौरी मिश्रा के समय तुम ऐसे आए थे, ऐसा है? अब क्या हुआ, तुम्हारा पुरुषार्थ डगमगा गया है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है तुम्हारा। जागो थोड़ा आगे, सोफे पे है? नहीं, नजर कहीं भी लगाओ, कान तो इधर लगाओ, कान मेरी तरफ हो। और वैसे भी मुझे तो कानों से नहीं प्राणों से सुना जाता है। हाय हाय वाह। सुनिए, बस आप बस थोड़ा आपको जगाना है और कुछ नहीं। सुनिए, मैं आप इस कवि सम्मेलन का भविष्य, इसकी उम्र 5 मिनट है, बस आपने पूरी रात दी है, 5 मिनट मुझे दे दें, क्योंकि मुझे यहां आने के लिए कम से कम 37 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। सुनिए, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझ गए ना? वो तो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं, अगर वो नहीं हो तो हम कविताएं किस पे लिखें? और वो इतने अखंड कुंवारे हैं भाई साहब, इतने घनघोर कुंवारे, आनंद लेना, इतने अखंड कुंवारे हैं, वो अगर ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना। एक किरदार और देख लिया, खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। क्या बात है, पलट पलट के देखना पड़ता, सब सुन रहे हैं कि नहीं? पर सब सुन रहे हैं आज, तो अच्छी बात है, क्योंकि सब जमे हैं। जो कभी नहीं जमता है उसे कष्ट होता है, आज सब जमे इसलिए सब खुश होकर सुन रहे हैं। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां। अब उत्तर प्रदेश बोल रहा है यहां पे, मैं नाम फिर भी नहीं ले रहा हूं। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल। क्या इशारों में समझते हैं आप? सुनिए, एक ने कहा था कि, क्या कहा था कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो,
मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। एक वो थे किरदार, कौन से, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। पता नहीं कौन से मवेशी हैं वो। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जीता के मार डालूंगा, बीजेपी को वहां से जीता। क्या व्यंग्य है साथ। कविता खत्म, ताली बजाएं। 1 मिनट की उम्र और है इसकी। मैं बिल्कुल बहुत टाइमिंग का, मैंने जितना कहा था उतना, 5 मिनट मांगे थे, उसमें से 3 मिनट पूरे हुए, 2 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट में हम बाहर निकल जाएंगे। सुनिए, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, पूरे मंच की तरफ से। और जब मैं ये पंक्ति शुरू करता हूं, पीछे बैठे कवि सब खुश हो जाते हैं, वो जानते हैं कि इनकी समापन की पंक्तियां हैं, इसलिए कवियों के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, उनको पता है कि बस अब खत्म होने वाला है। मैं अपने आप को एडिट कर रहा हूं, इसके बीच का ऐसा हिस्सा है कि कभी टूंडला मुझे वापस बुलाए तब मेरा क्रम थोड़ा पहले आए, और मैं उस दिन संचालन नहीं करूंगा, मैं उस दिन कविता पाठ करूंगा। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था, आपका मन मिले कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तब गाता हूं। और ये मैं पूरे कवि सम्मेलन की मंच से गौरी मिश्रा की इस मेहनत, इस पूरी टीम की तरफ से आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं। सुनिए आप। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। क्यों है कविता जिंदाबाद? 150 रुपए ऐसे नहीं मिलेंगे। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदा, क्यों है जिंदाबाद? सुनिए आप। मैंने मित्रों, साथियों, देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में कविता का पाठ किया, ये आपके अजात शत्रु ने, आपके भाई ने, आपके बेटे ने। जोरदार ताली है इस बात के लिए। बजवा चुके तुम सब जोरदार, अब जितनी बज रही है वही काफी है। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। कैसे दुश्मन देश का आत्मविश्वास कमजोर किया जाता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी, मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, टूंडला वालों आप तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। पहलगाम का जिक्र किया मेरे भाई ने, और पहलगाम के बाद में ये बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। अरे भाई जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, जिनको हमने किताबों में पढ़ा। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती हैं, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। आप बिल्कुल रिदम में आ गए हैं सच में, लेकिन फिर भी मैं इतना क्रूर नहीं हूं बाकी कवियों की तरह, बहुत जल्दी छोड़ दूंगा माइक, ये मेरा वादा है आपसे। इन्होंने 2 मिनट कह के आधा घंटा खींचा है सबने, लेकिन मैं 2 मिनट में ही वास्तव में खत्म कर रहा हूं, इसको सुनिए आप। स्वागत। कविता रहती कहां है, जैसा कि गौरी मिश्रा ने कहा, मां की बात की।
ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। इतनी माएँ बैठी है, बेटियां बैठी है, ये दोनों बेटियां यहाँ बैठी है। ये छोटी बच्ची जो है ये इस देश के कवि सम्मेलन का उज्जवल भविष्य है। इस बिटिया के लिए एक बार आशीर्वाद की तालियां बजाइए जिसने प्रारंभ किया। ये नवरात्रि के बाद मिली हुई वो देवी है। हो सकता है कि ये जब अपने यौवन पे रहे और अच्छी कविताएं पढ़े, हम उस समय दुनिया में हो ना हो, लेकिन ये इस देश के कवि सम्मेलनों का भविष्य है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। मेरे भाई ने लक्ष्मण नेपाली ने जिक्र किया, कहीं रमेश सोच कहते हैं बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं। कहीं मुनव्वर भाई कहते हैं किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। दो पंक्तियों में एक पूरी कहानी आपके आसपास से गुजर जाएगी। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। और कहीं निरंजन मासूम कहते हैं, मेरे पास में उदयपुर के पास में कस्बा है कपासन, वहां के निरंजन मासूम कहते हैं घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। निरंजन मासूम इस दुनिया में नहीं है, आपकी तालियां वहां। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती हैं, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। मेरे पुलिस वाले साथी यहाँ, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप यहाँ खड़े हैं तो हम अपने तीज त्योहार मना पा रहे हैं। आपकी वजह से सिर्फ एक पुलिस का दफ्तर ऐसा दफ्तर होता है वहाँ कभी ताला नहीं लगता है। आप यहाँ खड़े हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बार हमारे साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती हैं, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदा। आखिरी पंक्ति आप खड़े होकर सुन लीजिए, सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आ जाइए, पास आ जाइए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। गौरी मिश्रा यहाँ आ जाए। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की, मैंने माँ सरस्वती के सामने ये शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं करके बताऊं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकार। इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है टूंडला के प्यारे लोगों, इसलिए कह पा रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदा। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आखिरी पंक्ति के बाद में हम इस कवि सम्मेलन को एक अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि जो 103 वर्षों से जो मेला चल रहा है उस पे पूर्ण विराम कभी लगने वाला नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े धर्म के सामने खड़ा हूं मैं।
पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्य मल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। मैंने पूरी कविता में कहीं ताली नहीं मारा, अगली पंक्ति पे किरदार आपके सामने गुजर जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, गाओ कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए हम अल्प विराम लगाते हैं। हम अब धन्यवाद की रस्म के लिए हमारे बीच में मोनू भैया जो हैं उनको मैं आग्रह करूंगा वे धन्यवाद दें। और पीछे तक लोग खड़े हुए हैं, इसका मतलब है आप लोग भी यहाँ रुके हुए हैं, इसका मतलब है आपकी प्यास बाकी है, और ये प्यास जरूरी है, थोड़ी प्यास लेकर लौटें। सब कुछ पूर्णता नहीं होता है, प्यास के एहसास का रहना जरूरी है, रस भिखारी दास का रहना जरूरी है, और तृप्ति की मृत्यु न हो जाए कहीं पर, इसलिए भी प्यास का रहना जरूरी है। जिंदाबाद टुंडला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलिए देवादिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में दूर दूर से पधारे कविगणों का